हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, मैं समाजशास्त्र का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ जो 11th क्लास बुक से। अभी तक मैंने 12th क्लास के वीडियो अपलोड किए थे जो इम्पोर्टेंट बुक थे, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं 11th क्लास की बुक समाज का बोध के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ लेसन बाय लेसन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट अध्याय है जिसका नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। सबसे पहले क्या होता है कि जब तक हम किसी भी चीज़ की हेडिंग को नहीं समझते हैं, है ना, मतलब जब तक हम अध्याय के टॉपिक को नहीं समझेंगे कि इस लेसन में हमने क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, तब तक हम उस लेसन के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये शब्द, समाज में सामाजिक संरचना। क्योंकि हमें समाज पता है, समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है। संबंधों का क्या होता है, जाल होता है। तो समाज में सामाजिक संरचना, अब जो हमारे समाज की संरचना होती है वो कैसे बनती है, तो समाज की संरचना जो होती है, जाति, प्रजाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, है ना, इन सब से हमारा समाज क्या होता है, बना होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्तरीकरण। अब चूंकि हमारा समाज है तो समाज में हमें स्तरीकरण भी देखने को मिलेगा। स्तरीकरण मतलब होता है स्तर। समाज में उच्चता और निम्नता का भाव भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हो गया स्तरीकरण। और सामाजिक प्रक्रिया, मतलब हमारे समाज में कौन कौन सी प्रक्रियाएं संचालित हो रही हैं, मतलब हमारा समाज जो चल रहा है, समाज जो दिख रहा है, वो कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण समाज में बदलाव आ रहा है, या फिर जो क्रियाएं उसमें चल रही हैं, घटित हो रही हैं। ओके, तो इस लेसन में हमें ये सारे 3 पॉइंट्स को ही समझना है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें है परिचय, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारी बुक में परिचय। सी राइट्स मिल एक समाजशास्त्री हैं जिनने बोला है कि समाज जो है आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है ना। सी राइट्स मिल बोलते हैं कि जो हमारा समाज है वो समाज क्या करता है, समाज के व्यक्तियों का क्या है, आपसी संबंधों का मेल है। मतलब हमारा समाज जो है आपसी संबंधों से ही जुड़ा हुआ है या फिर बना हुआ है। व्यक्तियों के मध्य तथा समूहों के मध्य सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष होते हैं। और क्या बोलते हैं कि हमारा जो समाज है, हमें अपने समाज में सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण। अंतर्निहित नियमितता अथवा प्रतिमान। ठीक है। अंतर्निहित नियमितता अथवा प्रतिमान का मतलब ये है कि हमारा जो सामाजिक संरचना है, ये जो संरचना है या स्तरीकरण है, ये किसकी देन है, ये अंतर्निहित नियमितता और प्रतिमानों का है। मतलब हमारा जो समाज है, अंतर्निहित मतलब समाज के अंदर ही क्या कर रहा है, एक दूसरे से संघर्ष, प्रतियोगिता और संबंध स्थापित कर रहा है ना। तो जो भी चीज हो रही है इससे क्या हो रहा है, हमारे समाज की संरचना हो रही है, और इसी के कारण से हमें क्या होते हैं, स्तरीकरण का भाव समाज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दुर्खिम ने तर्क दिया है कि व्यक्तियों पर समाज का प्रभुत्व होता है। जो हमारे समाज के व्यक्ति होते हैं, समाज का क्या होता है, उस पर व्यक्ति पर प्रभुत्व होता है, मतलब राज होता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं कह सकता है कि नहीं समाज हमसे चल रहा है, हम समाज से चलते हैं, है ना। तो लुर्कीम ने कहा है कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण। समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से है। जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण है, स्तरीकरण मतलब देखो, अब संरचनात्मक असमानता के अस्तित्व, असमानता मतलब हमने देखा है कि भौतिक और प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से समाज का जो स्तरीकरण है। अभी हमें स्तर क्यों देखने को मिला, कहते हैं ना कि भौतिक संसाधनों का असमानता के साथ बंटवारा, है ना। हमारा जो समाज है, किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास कृषि अधिक है, कोई धनाढ्य है, कोई गरीब है ना। मतलब संसाधनों की क्या हुई है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो प्राकृतिक संसाधन हमारे समाज के व्यक्तियों में असमान तरीके से वितरित हैं। समान तरीके से ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे समाज में 100 लोग हैं तो 100 लोगों के पास 100 एकड़ जमीन है, 100 लोगों के पास नलकूप है, 100 लोगों के पास 4 व्हीलर है, 100 लोगों के पास सेम से मतलब सेम कंडीशन है सब चीज़ों से, नहीं है ना। हर 100 परिवार है तो 100 परिवारों की कंडीशन भी अलग अलग होगी। तो उसी को कहते हैं क्या, सामाजिक स्तरीकरण। ओके। प्रजाति तथा जाति
क्षेत्र तथा समुदाय, जनजाति तथा लिंग इत्यादि आधार है। जो हमारा समाज का स्तरीकरण है ये प्रजाति, जाति, क्षेत्र, समुदाय और जनजाति, लिंग इत्यादि से भी हमें देखने को मिलता है। असमानता की निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है ना। मतलब असमानता क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि भौतिक जो हमारे संसाधन हैं उनकी असमान वितरण के कारण हमें वो प्रति दिखते हैं समाज में कि हमारा समाज क्या है, उच्चता और निम्नता का भाव है। फिर सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक प्रभाव और जीवन अवसर। तो सामाजिक परिस्थिति से भी हमें समाज में परिस्थिति, परिस्थिति एक टॉपिक आपको नेक्स्ट लेसन में आएगा कि परिस्थिति कैसे कहते हैं। तो परिस्थिति क्या है, परिस्थिति होता है पद, है ना। क्या होता है, पद होता है। जो परिस्थिति जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है अर्जित परिस्थिति और दूसरी होती है प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति क्या कहलाती है, जिसे हम अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति कहलाती है जिसे हम अपने गुणों से प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएगी, हमारी अर्जित परिस्थिति, है ना। जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, पायलट बनना, ये हमने क्या किया भाई, हमारे अंदर ऐसे गुण थे, हमारे अंदर ये टैलेंट था कि हमने वो फील्ड पकड़ी और उसमें हम अव्वल हुए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वह परिस्थिति कहलाती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है। जैसे हमारा नाम है, हमारी जाति है, ये हमें क्या है, हमें जन्म से मिली है, हमारे माता पिता हैं ना, तो वो कहलाएगी आपकी प्रदत्त परिस्थिति। तो परिस्थिति दो प्रकार की होती है जो हमें सामाजिक स्तरीकरण को शो करती है। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव भी हमें समाज में स्तरीकरण को से अवगत कराते हैं कि जहाँ पर शक्ति और सत्ता का असमानता हो समाज में, विरोध हो, संघर्ष हो, शांति का माहौल नहीं हो, वहाँ भी हमें क्या होगा, राजनीतिक सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलेगा। जीवन के अवसर, जीवन के अवसर मतलब किसी समाज में जीवन के अवसर, सुख सुविधाएं अच्छी हैं, चिकित्सा की सुविधा है, अच्छा जीवन यापन करने की व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी हमें जीवन स्तर क्या है, समान दिखेगा। कहीं कहीं ऐसा नहीं है भाई, कहीं रहने की आवास की अव्यवस्था है, रोजगार के साधन नहीं है, है ना, तो वहाँ पे हमें क्या है, जीवन के सामाजिक स्तरीकरण आपको इन सारे पॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के दो तरीके, नए सदस्यों का समाजीकरण, संचार की साझा प्रक्रिया, व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके। सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो समाज शास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के तरीके हैं। जो हमारे समाज में प्रक्रियाएं हो रही हैं कौन कौन सी है, हमारा समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि हम एक पॉइंट आता है कि सामाजिक संबंधों का जाल किसने कहा है, तो किसने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। तो जब हमें पता है कि हमारा समाज और सामाजिक संबंधों का जाल है तो ऑब्वियसली उसमें प्रक्रियाएं भी घटित होती होंगी, है ना। तो इसमें सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं। मतलब क्या होता है, जब ये चीजें आपसी संबंध है, सहयोग है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, तो ये ऐसे जटिल कार्य होते हैं तथा इनसे आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। अगर किसी के साथ हमारा संघर्ष है ना, तो संघर्ष की जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाता है, या एक दूसरे के प्रति मन मुटाव होता है कि नहीं, तो क्या है, वो कहते ना, रही मन धागा प्रीत का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े न जुड़े सो गांठ पड़ जाए। अगर किसी के साथ हमारा संघर्ष हुआ है, किसी समाज में, दो गुटों में, दो परिवारों में, दो पड़ोसियों में, या कहीं भी तो संघर्ष होता है, तो फिर वह क्या है, संघर्ष वाली अवधारणा है वो जल्दी खत्म नहीं होती है। इसी तरह प्रतिस्पर्धा, लोग प्रतिस्पर्धा भी करते हैं कि भैया आज वो इतना आगे हो गया, हमें और उससे आगे होना है, तो हमने बच्चों में, बड़ों में, है ना, सभी जगह हमने क्या है, प्रतिस्पर्धा देखी। प्रतिस्पर्धा से विकास भी होता है और उन्नति और अवनति दोनों भी देखने को मिलती है ना। तो ये सहयोग की भावना भी हमें समाज में देखने को मिलती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपके समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाओं के थे। इसके आगे में नेक्स्ट वीडियो में आपको और लेके आऊँगी इसके आगे के पॉइंट, और कोशिश करूँगी कि ये लेसन सेकेंड वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।